नमस्कार दोस्तों, अभी हम उपस्थित हैं दरभंगा बिरौल के सहसराम पंचायत में। और सरकार जो सर्वे लाई, सर्वे में क्या क्या त्रुटि हुई और उसके बाद अब भी सरकार जिसका भी जमाबंदी गड़बड़ है या सही है उसको लेकर पेपर जारी किया है। और जो भी अधिकारी नियुक्त हुए हैं उनको ये सरकार की तरफ से आदेश दिया गया है कि अब भी सारा पेपर आपको प्रत्येक ग्रामीण के घर घर जाकर देना है। लेकिन धरातल पे ये नहीं हो रहा है। ग्रामीण से जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसी क्या कमियां हो रही है जो अधिकारी नियुक्त किया गया है वो पंचायत में अभी तक किसी ग्रामीण के घर घर जाकर जो परिमार्जन प्लस के लिए सरकार ने पेपर दिया है वो नहीं पहुंच रहा है। तो इससे कहीं ना कहीं ग्रामीण को परेशानी हो रही है, कठिनाई हो रही है। तो इसके समक्ष में आप क्या कहना चाह रहे हैं? कठिनाई तो हम अपने परिवार की बात कहते हैं ना। जब मान लीजिए हमारे पिताजी 75 वर्ष के हैं, उनको किस डांड उनका ये भी है। और उनको हम देखे, हम गाँव आए तो कहीं से आए तो हकमते थे, तो हम उनको बोले क्या कहाँ गए थे, तो बोले जैसे ऐसे गए थे, वीरेंद्र चौधरी हैं हमारे पूर्व मुखिया, उनके यहाँ। तो कहा है तो उन्हीं का नाती सो अथी बांटता है ये जमाबंदी वाला पेपर। तो हम बोले उसको तो पहुँचाना चाहिए सब जगह, लेकिन बोले नहीं, पहुँचाने के लिए तो कोई नहीं आता है। तो नया नगर, सहसराम, रामनगर, साहो, सब मौजे में पटनिया, इस सब मौजे में ज़मीन है। अब कौन बांट रहा है, कब बांटेगा, इसकी भी कोई जानकारी नहीं है आम जनता को। कुछ लोगों को हो, मान लीजिए हम लेकिन हम जनरली आपको चलिए मेरे साथ हम पूछा देते हैं जो किसी के यहाँ नहीं जाता है, कौन है ये भी नहीं लोग जानता है। सीधे कह दिया इस गाँव में पंचायत भवन पर जाओ या फलना जगह जाओ, लेकिन कोई जाते नहीं हैं। विकास मित्र भी है इस गांव के, वो भी जाते तो कहीं नहीं हैं, या जिनको मिला हो, किनको मिला है वो भी हम आपको नहीं पूरा कर सकते। अच्छा, सरकार ने जो कहा है कि पंचायत स्तर पे एक जगह पे सामूहिक मीटिंग हुई है हर एक पंचायत में, और हर एक नागरिक को इसके बारे में जानकारी मिली है कि कौन क्या है, किसके पास पेपर दिया गया है और वो घर घर पहुंचाएगा। तो मीटिंग हुई सहसराम पंचायत में? एक भी मीटिंग हुई होगी, हम 22 तारीख को गाँव आए हैं, इसके बाद तो नहीं हुई, हम सुने हैं। उससे पहले हुई होगी तो हमको नहीं मालूम है। हुई होगी, हम ये भी कह सकते हैं, हमको नहीं मालूम है, लेकिन हुआ होगा ये भी हम कह सकते हैं कि हम नहीं कह सकते हैं कि तो नहीं। कह लीजिए कि बस सरकार का जो भी कानून है और फरमान है वो बस पेपर में है, और धरातल पे कुछ नहीं देखने को मिल रहा है। बस जनता परेशान है, किसान परेशान है और पूरा पब्लिक परेशान है। तो भ्रष्टाचार से चरम सीमा पर है। कोई काम कीजिए, आप इंदिरा आवास लीजिए, सब में दाखिल खारिज कीजिए। सीओ साहब का एगो है, हेल्पर रहते हैं 2-4 गो, हर एक पंचायत में सीओ साहब का दलाल उपस्थित हैं। जो उनके यहाँ आपको पैटर्न बन गया है ना, जो हमको दाखिल खारिज का काम है, हम ऑनलाइन करते हैं, रिजेक्ट। आप कहिएगा कितना लोग दौड़ सकता है? साधारण आदमी सब दौड़ने वाला नहीं है, हार के छोड़ सकता है। लेकिन इससे सरकार की दी हुई सुविधा हम कहते हैं इस मामला में जीरो है। आपको बता दें कि ब्लॉक में सीओ साहब बस खाली अपने ऑफिस में रहते हैं और हर एक पंचायत में एक न एक दलाल नियुक्त है जो कहीं ना कहीं से पैसा टानता है और आला अधिकारी तक पहुंचाता है। अब भी जैसे ये वाला मामला चल रहा है सर्वे वाला, इसमें तो इतनी त्रुटियां, इतनी खामियां हैं कि जनता परेशान और किसान दर बदर का ठोकरे खा रहे हैं। जगह जगह जा रहे हैं कि कौन से अधिकारी नियुक्त हैं, कहां पेपर मिलेगा। हालांकि बहुत सारे परिवार जो बाहर रहते हैं, उनके पिताजी बहुत वृद्ध अवस्था में, उन लोग को भी जगह जगह दौड़ना पड़ता है। लेकिन सरकार कहीं एक जगह ठिकाना बनाए कि कौन से अधिकारी नियुक्त किए गए हैं, ये तक ग्रामीण को पता नहीं। धरातल पर सरकार को आना चाहिए, जो आला अधिकारी है उनको आना चाहिए। हर एक जगह मोहल्ले मोहल्ले पे कम से कम ऐसी सूचना होना चाहिए कि किसके पास पेपर है, या घर घर पहुंचाएगा। घर घर का बस खाली जुमला सोशल मीडिया पे ही, धरातल पर ही, पंचायत स्तर पे नहीं है ऐसा। कहीं नहीं है। अच्छा, कौन सा अधिकारी नियुक्त है आपको ये भी नहीं मालूम? नहीं, हमको तो नहीं मालूम है। एक हम बोले कहाँ गए थे, तो बोले जो मुखिया जी का, वर्तमान मुखिया के चाचा हैं, भूतपूर्व मुखिया वीरेंद्र चौधरी, बोले हैं उन्हीं के यहाँ गए थे, उनका नाती वो बांटता है। अब वो जो हो वही हो, पदाधिकारी सो हमने कहेंगे। अच्छा, जो अधिकारी देख रहे हैं अभी आपका वीडियो, उनसे क्या कहना चाहते हैं कि क्या कमियां रही, क्या सुधारना चाहिए? उन लोगों पर जिनको नियुक्त किए हुए हैं उनको कहें कि घर घर जाओ तुम, और सब किसान को भेंट करो, 2 कागज समझाओ, ई काम करे, 2-4 घंटा ड्यूटी रोज करे ना।
अच्छा, ये भी तो परेशानी होती है कि सरकार बोल दिए कि जो अधिकारी नियुक्त या जो भी इसमें संलिप्त है वो अपने घर पे लाके पेपर रख लिए, वो हौले हौले डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कहीं कहीं पे ये भी परेशानी आ रही है। लेकिन सुबह से लेकर शाम तक पूरे पंचायत के लोग वहाँ पे जमा हो जाते हैं और उनको मौका ही नहीं मिलता है कि वो किसी के घर पे डिस्ट्रीब्यूट करें। ये भी कमियाँ हैं। ये कमियां हैं। सो तो हम अब इस गांव में कौन बांटते हैं ये भी नहीं अभी तक मालूम है। एक किसान मित्र है, वो उनके यहाँ से कुछ कागज़ था तो उनके यहाँ से लाए हैं, वो किसान मित्र के यहाँ से लाए हैं। अब इनके यहाँ 2 दिन गए तो नहीं मिले। पंचायत भवन पर से एगो मेरा सामान लाने के लिए गया तो कल एगो कागज़ लेके कि परसों दिया। ऐसा होता होगा। हम ये नहीं कहेंगे, हम ये नहीं जान रहे हैं कि पदाधिकारी कौन है और घर घर नहीं जा रहे हैं, ये झूठ बात है। ओके, हाँ, ये तो सही है कि कोई भी पदाधिकारी जो भी नियुक्त हुए हैं ये जमाबंदी का पेपर लेके परिमार्जन प्लस को लेकर अभी तक किसी भी एक भी इंसान के घर पे नहीं गए। नया नगर मौजे का कहता है कि कट गया है अथार महबा में। अब वो अथार महबा का कौन बांट रहे हैं सो हमको मालूम नहीं है। कहाँ जाएंगे? रामपुर का लालपुर में कर दिया गया है, कौन बांटते हैं सुनने आया है। मतलब किसान को हर एक तरह से परेशान किया जा रहा है। लाने के लिए जाए, लाने के लिए हम खोजेंगे, जो बांट रहे हैं उनके यहाँ जाएंगे तो लाएंगे। ये करना ही पड़ेगा। यही भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा है, चरम सीमा पर है, इसमें कहने की बात नहीं है। तो देखिए, जो भी अधिकारी इसमें नियुक्त हैं वो छोटे अधिकारी को अलग से कमांड दें और जो दिया गया है कि हर एक ग्रामीण के घर तक जाकर उनका पेपर सबमिट करें, उस पे धरातल पे ये खरी उतरनी चाहिए बात, क्योंकि बहुत परेशानी हो रही है। कहीं कहीं पे तो अभी तक पता नहीं है कि कौन से अधिकारी नियुक्त किए गए हैं, ये तक ग्रामीण को पता नहीं। अब भी हम रामनगर की ही बात कर लेते हैं तो एक लेकर आ गए हैं पेपर और वो अभी तक किसी के घर नहीं गए पेपर देने के लिए। और ग्रामीण से भी अनुरोध करेंगे कि जो पदाधिकारी के या जो इसमें संलिप्त हैं उनके घर पे चले जाते हैं आप पेपर लेने के लिए, तो ये भी गलत है। आप रुकें, वेट करें, उनको घर तक पहुंचाना है। और क्या सोच रहे हैं आप ये परिमार्जन के बारे में या जमाबंदी पेपर के बारे में, अवश्य कमेंट कीजिए। और सरकार के बारे में भी लिखिए कि क्या सुधार करे ताकि जो भी अधिकारी है उनको काम करने का मौका मिले अच्छे से। जुड़े रहो मी 27 के साथ। धन्यवाद।